हेलो। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 2013 की हमारे चैनल की टॉप 5 वीडियोस जिनको आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया। मेरी टीम ने एक छोटा सा सर्वे किया और निकाली ऐसी टॉप 5 वीडियोस जिनको आपने सबसे ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स दिए। लिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है वो है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। मैंने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी टिप्स दी हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया, तो आइए इसको देखते हैं। हेलो। थोड़े दिन पहले मेरे घर पे मेरे कजन आए हुए थे, तो उनके 1.5 साल के बच्चे को खेलते हुए देख मेरे माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आई। मैंने सोचा वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब छोटा बच्चा खेल रहा होता है और खेलते खेलते अगर गिर जाता है या फिर उसके हाथ से कुछ टूट जाता है, तो वो सबसे पहले आसपास के लोगों को देखता है और उनके रिएक्शन के हिसाब से एक्ट करता है। अगर तो बच्चे के गिरने पे आसपास सब हंस रहे हो, अरे वाह, अरे बच्चा कुछ नहीं हुआ, अरे तू और बड़ा हो गया, अरे चींटी का आटा गिर गया, तो वो हंसना शुरू कर देता है। और अगर बच्चे के गिरने पे सब घबरा जाए, सब आसपास एकदम रिएक्ट करें, अरे क्या हो गया, मेरे बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, ठीक है ना मेरा बच्चा, तो वो बच्चा भी रोना शुरू कर देता है। मींस एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट अपना रिएक्शन चूज करता है, हंसना है या रोना है। ऐसे ही बचपन में हम भी अपना रिएक्शन चूज करते होंगे, खुश होना है या दुखी होना है। धीरे धीरे हम बड़े होते गए और सीखते गए कौन सी बातों पे खुश होना है, कौन सी बातों पे दुखी होना है। हमारे माइंड में डेटा फीड होता गया और आसपास एनवायरनमेंट वैसे ही इतना नेगेटिव है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें पता चलता जाता है, ओके इन बातों पे दुखी होना है, ब्रेकअप हो गया उदास होना है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए डिप्रेशन वाली बात है, इस पे डिप्रेस होना है, एग्जाम में फेल हो गए ये तो बुरा है, इस पे हमें परेशान होना है, उदास होना है। और धीरे धीरे हमारे माइंड को हैबिट हो गई इमोशंस चूज करने की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज भी आप अपनी इमोशंस चूज कर सकते हैं अपने माइंडसेट की फाइन ट्यूनिंग करके, क्योंकि ये इमोशंस कहीं बाहर से नहीं आती, कोई आसमान से यूएफओ नहीं आता आपकी इमोशंस का और आपके अंदर आ जाता है और फिर आप रिएक्ट करते हो। आज भी ये इमोशंस आपके अंदर से आती है। ब्रेकअप हो गया, अब मैं सैड रिएक्शन क्यों चूज करूं, मैं दुखी क्यों हूं? इसमें कुछ लेसन्स है मेरे लिए जो मुझे सिखाएंगे, इसमें शायद मेरे लिए एक बेटर फ्यूचर है, इसमें शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे और बेटर और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो मैं सैड रिएक्शन क्यों चूज करूं? मैं फेल हो गया तो मैं रो क्यों? मैं दुखी रिएक्शन क्यों चूज करूं? मेरे लिए तो कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है, मैं उसके लिए बना हूं। मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया तो मैं डिप्रेशन क्यों चूज करूं? मुझे तो मौका मिला है अपने आप को बेटर प्रूव करने का, और अच्छे से प्रिपेयर करने का, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे ट्राई करने का। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। जिंदगी जैसी भी हो कट जाती है, अभी आपकी चॉइस है इसको रोते हुए बितानी है या हंसते हुए जीनी है। हम आपस में कितनी भी विशेष एक्सचेंज कर लें, लेकिन सच यह है कि हर साल की तरह 2014 में भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मुश्किलें, कुछ चैलेंजेस, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। मेरी और आपकी लाइफ में ये आती रही हैं और आ सकती हैं, लेकिन ये हम पे है कि हम सेम सिचुएशंस को, सेम हालातों को, सेम प्रॉब्लम्स को, सेम चैलेंजेस को उदास होके, दुखी होके, डिप्रेस होके फेस करते हैं या खुशी खुशी फेस करते हैं। डिप्रेस होके फेस करेंगे और नुकसान करेंगे, खुशी खुशी फेस करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालेंगे। सो हमें ये डिसाइड करना होगा कि 2014 का हर दिन हमें काटना नहीं है, बल्कि खुशी खुशी बिताना है। पूरा साल खुशी भरा जियो, हर दिन खुशी भरा जियो, हर दिन सेलिब्रेट करो, हर दिन एंजॉय करो, हर दिन मुस्कुराते रहो, क्योंकि सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्दिशें जमाने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्दिशें जमाने की। सेकंड वीडियो भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग सक्सेस की जर्नी में अपने आप को बहुत स्ट्रेस दे देते हैं, बहुत ओवरलोड कर लेते हैं, जिस वजह से हम खुश होना भूल जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में मोटिवेशनल टिप्स देता हूं, गोल्स की बातें करता हूं, बड़े सपनों की बातें करता हूं, लेकिन ऐसी भी बहुत वीडियोस होती हैं जिसमें मैं फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स और हैप्पीनेस की बातें करता हूं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग गोल की तरफ इतना देखते हैं कि उस गोल की तरफ जा रहे रास्ते को, उस जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने जाना है दिल्ली टू श्रीनगर बाय रोड, तो क्या आप सारा रास्ता इसी टेंशन में बिता दोगे कि श्रीनगर जाना है, श्रीनगर पहुंचना है, श्रीनगर कब आएगा, या फिर उस रास्ते को एंजॉय करोगे? क्या आप घर से निकलने से पहले ही गाड़ी में बैठते ही बोलोगे, यार मैं गोली खा के सो रहा हूं, जब श्रीनगर आ जाए तो उठा देना, सत्यानाश, या फिर उस ड्राइव को, उस रास्ते को एंजॉय करोगे?
आई नो आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि आप उस रोड ट्रिप को एंजॉय करोगे। दिल्ली से जब बाहर निकलोगे तो सुबह मुरथल में परांठों के साथ ब्रेकफास्ट करोगे, फिर करनाल हवेली में लंच एंजॉय करोगे, फिर उस पंजाब हरियाणा की हाईवेज पे जीटी रोड पे ड्राइव एंजॉय करोगे, साथ में म्यूजिक सुनोगे। फिर पंजाब के ढाबों का डिनर, फिर जम्मू में तवी रिवर को उसका नजारा एंजॉय करोगे, फिर पत्नी टॉप की वैलीज, उसके बाद पहुंच जाओगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्रीनगर। इसी तरह से हमारी लाइफ होती है। कुछ लोग गोल पे इतना फोकस करते हैं कि उस सक्सेस नाम की जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। गोल को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं कि जब मंजिल पे पहुंच के पीछे मुड़ के देखते हैं तो रियलाइज होता है कि बहुत कुछ खो चुके हैं। एक पुरानी याद फिर से आ गई, एक पुराना ख्वाब फिर से रो दिया, चल दिया जो लोग पीछे छोड़ के, चंद टुकड़े पा लिए और सब खो दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी विशेष नहीं होने चाहिए, बड़े डिजायर्स नहीं होने चाहिए, बड़े सपने नहीं होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कहीं खुशी की तलाश में खुश होना ना भूल जाना, क्योंकि अगर आप आज खुश नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं होगे। ये टू डू लिस्ट तो चलती रहेगी, ये पेंडिंग टास्क बढ़ते रहेंगे। जब आप आखिरी सांस ले रहे होगे ना, तब भी कुछ टास्क पेंडिंग होंगे, तब भी कुछ विशेष पेंडिंग होगी। ये जिंदगी भर का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। बट गोल्स को अचीव करने का मजा तभी आएगा अगर आपके अपने आपके साथ होंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी, अपनों का प्यार होगा और आप खुशी खुशी उस मंजिल तक पहुंचोगे, उस गोल को अचीव किया होगा। उस एक्सपेंसिव कार को चलाने का मजा भी तभी आएगा अगर साथ वाली सीट में कोई अपना बैठा होगा। उस गोल्फ क्लब की मेंबरशिप का मजा भी तभी आएगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उस महंगे मोबाइल का मजा भी तभी आएगा अगर उस पे बात करने के लिए कोई होगा, घर में कोई है। उस बड़े घर का मजा भी तभी आएगा अगर उसमें आपके अपने आपके साथ होंगे। सो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, खुशियां बांटते हुए इस सक्सेस नाम की जर्नी पे चलते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। सो 2014 में ये रिजॉल्व कर लो कि सक्सेस पाना है, मंजिलें पानी है, सपने पूरे करने हैं, लेकिन खुशी की तलाश में खुश होना ना भूल जाना, अपने अपनों को ना भूल जाना। क्योंकि जब आपके अपने आपके साथ होते हैं, आप खुश रहते हो और खुश इंसान ज्यादा प्रोग्रेस करता है। खुश इंसान को ज्यादा बड़ी आइडियाज आते हैं, खुश इंसान ज्यादा ग्रो कर पाता है। कभी भी कोई दुखी और डिप्रेस्ड इंसान लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। सो इस साल अपने अपनों को और टाइटली हग करो और प्यार बांटो और मोमेंट स्पेंड करो और मेमोरीज क्रिएट करो। सो 2014 में अपने इस रिश्तों की जायदाद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। नेक्स्ट वीडियो, जिसको कि बहुत लोगों ने क्यूट वीडियो कहा, आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें एक टिप जिसके साथ आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हो। जब सारी ऑप्शंस फेल हो जाएं, सारे सॉल्यूशन फेल हो जाएं, तो ये टिप आपके काम आ सकती है। आइए देखिए। हेलो। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम दूसरे लोगों की वजह से इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हमें पता होता है इस सिचुएशन में हमारा कूल रहना जरूरी है, लेकिन अंदर से गुस्से का वॉल्केनो इरप्ट हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई सोल्यूशन ना बचे, तो ये रहा एक नन्हा सा क्यूट सा सोल्यूशन जो आपका गुस्सा भी कम कर देगा, आपकी इरिटेशन भी कम कर देगा और आपके चेहरे पे स्माइल भी लाएगा। आपने कभी 1 साल के बच्चे को रोते हुए देखा है? जब 1 साल का बच्चा रोता है तो आप कहते हो यार बच्चा है, इसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। उसके रोने पे आपको स्ट्रेस नहीं होता, उसके रोने पे आपका दिमाग परेशान नहीं होता, उसके रोने की वजह से आप अपनी शांति भंग नहीं करते। बस इसी के रिलेटेड है मेरा आइडिया। जब भी कोई आपको परेशान करे, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो, आपको पता हो दूसरा इंसान गलत है, वो दूसरा व्यक्ति गलत है, लेकिन आपका कूल रहना जरूरी है, तब अपने दिमाग को परेशान करने की जगह, अपने स्ट्रेस को बढ़ाने की जगह, अपने मूड को खराब करने की जगह उस इंसान का चेहरा अपनी इमेजिनेशन में थोड़ा मॉडिफाई करो। इमेजिन करो उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और सर से बाल गायब हो रहे हैं, वो एक छोटा बच्चा है। उसके चेहरे की जगह एक छोटे बच्चे का चेहरा लगा दो और सोचो कि ये 1 साल का बच्चा है, ये रो रहा है लेकिन इसको पता नहीं है क्यों रो रहा है, ये चिल्ला रहा है लेकिन इसको पता ही नहीं है सही क्या और गलत क्या। छोड़ो ना, बच्चा है। सो जब आपका बॉस आप पे बेवजह चिल्ला रहा हो, "Hey, I am telling you, you are a failure in the organization." छोड़ो ना, बच्चा है, इसको नहीं पता इस टाइम पे सही क्या और गलत क्या।
और आपका वो इरिटेटिंग क्लासमेट। You know my dad, he's a multi-millionaire, बहुत अमीर है, हमारे बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पूरे शहर में हमारे पॉलिटिकल लिंक है, सारे शहर के लोग जानते हैं, मेरे पापा बहुत अमीर है। छोड़ो ना, बच्चा है, बड़े होके समझ जाएगा। या फिर आपका वो दूर का रिश्तेदार। वर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, आपके बेटे का फ्यूचर नहीं है। मिस्टर शर्मा जी, छोड़ो ना, बच्चा है, इसको किसी दिन आराम से प्यार से समझाएंगे। सो आगे से जब कोई सोल्यूशन ना मिले तो चेहरे पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी बच्चे की फोटो लगाओ और सोचो छोड़ना बच्चा है। क्योंकि अपनी इतनी प्यारी सी जिंदगी में हम थोड़ा टाइम भी स्ट्रेस में क्यों बिताएं, थोड़ा टाइम भी अपना मूड खराब क्यों करें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने का कोई नुकसान नहीं लेकिन फायदे बहुत हो सकते हैं। सो अपने इस साल को गुस्सा फ्री साल बनाइए, स्ट्रेस फ्री साल बनाइए, क्योंकि हर खुशी से बिताया हुआ दिन आपका एट द एंड खुशी से बिताया हुआ साल बन जाएगा। और खुशी से बिताए हुए साल में आपको कितने फायदे होंगे ये आप सोच सकते हैं। मैंने एक सीरीज शुरू की थी 1 मिनट मोटिवेशन, यानी कि 1 मिनट की शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस। उसमें से है ये 4th वीडियो, आइए देखते हैं। अगर मैं कमरे की जमीन पे 2 बाय 10 फुट का एक लकड़ी का पीस रख दूं और आपको बोलूं कि इस पे चढ़ के दिखाओ, आप बोलोगे इसमें क्या है, आप एक तरफ से चढ़ोगे दूसरी तरफ से उतर जाओगे। अब यही लकड़ी का पीस, यही वुडन प्लैंक मैं उठा के 2 बड़ी 30 स्टोरी बिल्डिंग्स के बीच में रख दूं और आपको बोलूं अब इस पे चढ़ के दिखाओ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाके दिखाओ, तो उसी सेम लकड़ी के पीस पे आपसे नहीं चला जाएगा, आपको डर लगेगा नीचे गिर ना जाए। लकड़ी का वही पीस अगर जमीन पे पड़ा था तो इजी था, अगर इतनी हाइट पे पड़ा है तो डर लग रहा है। इसका मतलब डर कहीं और नहीं, डर सिर्फ यहाँ है। आपकी लाइफ में भी यही गिरने का डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अपने ड्रीम्स में, अपने प्लान्स में, अपने आइडियाज में, अपने सपनों में हम आगे नहीं बढ़ते, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं गिर ना जाएं। सो याद रखिए कि ये डर सिर्फ आपके माइंड में है, और अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस डर को समझना होगा और अपने माइंड से हटाना होगा। सो 2014 में अपने डर को भी भगा दें, अपने फियर से भी लड़ें और उनको खत्म करें। जितना डर है यही है, और जब तक डरते रहेंगे, डरते रह जाएंगे, सारी विशेष रह जाएंगी और एक और साल बीत जाएगा। सो इस साल अपने हर डर को भगा दो। स्टेज पे चढ़ना है, कुछ नया करना है, कोई नया आइडिया, कोई नया वेंचर, कहीं परफॉर्म करना है, कोई रिस्क लेना है, कैसा भी डर हो, रिमेंबर अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हमें अपने आइडियाज कैसे लोगों के साथ शेयर करने चाहिए और लोगों की नेगेटिविटी से हम कैसे बच सकते हैं। अब सारा कुछ बताने से अच्छा है कि वीडियो देखते हैं, आइए लेट्स चेक इट आउट। हे 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 हेलो, मुझे मेल में आप लोगों के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिप्लाई वीडियो के थ्रू करूं ताकि सबका बेनिफिट हो सके। तो ऐसा एक रीसेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आया, द क्वेश्चन इज, सर मैं मानता हूं कि हमें लाइफ में बड़ा सोचना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज जब मैं अपने आइडियाज या एम्बिशंस अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता हूं तो वो मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरा मजाक उड़ाते हैं और काफी बार सरकास्टिक स्माइल देते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। माय डियर दोस्त, इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहली टाइप सौंपू कैटेगरी। सौंपू कैटेगरी के लोग वो हैं जो अपने आप को पूरी तरह से हालातों पे सौंप देते हैं। इन लोगों को लगता है कि इनमें कैपेबिलिटीज नहीं है जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। ये अक्सर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और दूसरों को कामयाब होते देख कहते हैं इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, लकी बॉय लकी बॉय। ये वही लोग हैं जो रिपीटेडली जॉब चेंज करते हैं, अपने करियर को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये बाहर से तो जस्टिफाई करते हैं कि हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अंदर से हमेशा डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और जेलस रहते हैं। अपने आसपास देखिए, मेजॉरिटी लोग इसी टाइप के हैं। ये लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके भी नेगेटिव रहेंगे। इस देश में कोई कामयाब नहीं हो सकता, इस देश में काम करना बहुत मुश्किल है, जबकि इसी देश में रोज नए एंटरप्रेन्योर्स, नए आइडियाज, नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। ये अपनी लाइफ को लेके भी नेगेटिव रहते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, ये अपने आसपास के लोगों को लेके भी नेगेटिव रहते हैं। पता है वो प्रमोट क्यों हुआ? बहुत चमचागिरी करता था। अगर अब भी दूर सवेरा है, इसमें कसूर तेरा है, क्यों नफरत करता है काली रात से जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। दूसरी टाइप ऑफ लोग है चलाऊ टाइप। ये वो लोग हैं जो ठीक ठाक लाइफ चला लेते हैं। ये बचपन में सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं,
लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सपनों का साइज छोटा होता जाता है। ये लोग एक अबव एवरेज लाइफ में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा इंचेस, एक्स्ट्रा कंपटीशन, एक्स्ट्रा सक्सेस के लिए स्टेप्स लेने से डरते हैं। अपने प्रेजेंट को खोने के डर से ये फ्यूचर का रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेने में डर लगता है, लोगों की बातों से डर लगता है, लोगों की हंसी से डरते हैं। ये वही लोग हैं जो अक्सर ये कहते हैं, बहुत लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत लोगों से अच्छा रह रहे हैं, चलता है, चलने दो। बहुत सारे टैलेंटेड लोग, इंटेलिजेंट लोग जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं बहुत आगे जाने की, वो इसी कैटेगरी में आके अपनी लाइफ बिता देते हैं, क्योंकि एक लेवल पे पहुंच के उनके अंदर एक डर आ जाता है। ये लोग बेसिकली नेगेटिव नहीं होते, लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट का असर धीरे 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 इन पे आ जाता है और ये चलाऊ टाइप में रह के अपनी लाइफ चला देते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ लोग है बनाऊ टाइप। ये वो लोग हैं जो कभी हालातों पे सौंपते नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी ये नहीं कहते चलता है, चलने दो। ये लोग कभी भी हालातों के मोहताज नहीं होते। ये नेगेटिव एनवायरनमेंट का खुद पे असर नहीं होने देते। ये वही लोग हैं जो कभी भी किसी की नेगेटिव बातों की वजह से, लोगों की हंसी की वजह से, लोगों के डर की वजह से या फिर लोगों की फेलियर स्टोरीज की वजह से अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करते। ये रेंग रेंग के जीने में विश्वास नहीं रखते। ये लोग कामयाबी जीते हैं, कामयाबी पहनते हैं और कामयाबी चूमते हैं। यही है वो लोग जो टॉप सेल्समैन, टॉप लीडर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप स्पोर्ट्समैन, टॉप एंटरप्रेन्योर्स और हर फील्ड में टॉप पे रहते हैं। अरे सीढ़ियां उनके लिए बनी होती हैं जिनको छत पे जाना है, आसमान पे हो जिनकी नजर, उनको अपना रास्ता खुद बनाना है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हो, तो आपको थर्ड टाइप यानी कि बनाऊ टाइप में रहना होगा। और याद रखो, जो लोग आप पे हंसते हैं ना, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको सरकास्टिक स्माइल्स देते हैं, वो वही लोग हैं जो या सौंपू टाइप में है या फिर चलाऊ टाइप में है, वो बनाऊ टाइप में नहीं है। सो अगर आप अपने कुलीग्स को बता रहे हो कि यार मैं ना इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं, हो सकता है वो आप पे हंसे, हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन कोई भी सीईओ आपकी ये बात सुन के आप पे नहीं हंसेगा, क्योंकि उनको पता है कि सीईओ बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है सीईओ बनने की सोचना। ऐसे मान लो आप कहते हो यार मैं ना अपने खुद का बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता हूं। हो सकता है आपके मोहल्ले के लोग, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएं कि यार तू इतना बड़ा बंगला बनाएगा, लेकिन जो इंसान आपके मोहल्ले से निकल के मेहनत करके बंगला बना चुका है, वो आपकी ये बात सुन के कभी नहीं हंसेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पॉसिबल है। सो आपको ये मानना होगा कि आपके आसपास मैक्सिमम लोग नेगेटिव हैं, या सौंपू टाइप में हैं या चलाऊ टाइप में हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि इनकी नेगेटिव बातों की वजह से आपका सक्सेस प्लान खराब ना हो। अपने आप को इनकी बातों से इंसुलेट करना होगा, ताकि इनकी नेगेटिव बातों का, इनकी हंसी का असर आप पे ना हो। इनफैक्ट इनकी हंसी को एक चैलेंज की तरह लो कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि हंसने वाले हंसते रहेंगे और पहुंचने वाले पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। सो 2014 में डिसाइड कर लो कि आप बनाऊ कैटेगरी में रहोगे, अपने सपनों के साथ, अपने विशेस के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने डिजायर्स के साथ कमिटेड रहोगे और लोगों की नेगेटिव बातों की वजह से अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे। सो ये था 2013 का रिवाइंड। पिछले साल की तरह मैं इस साल भी कोशिश करूंगा कि अपनी मैक्सिमम वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं। हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सके, जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। So wishing you all a super duper new year. May God bless you with best of everything in life. May God bless you with success, joy, happiness, peace, love and laughter. आपने 2013 में बहुत प्यार दिया, इस साल भी पिछले साल की तरह प्यार देते रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। So once again, wishing you and your family a very happy new year. Stay blessed, stay inspired.